आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। 2 डायमेंशनल एरे में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेशन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। 2 डायमेंशनल एरे मेमोरी में दो तरीके से अरेंज किया जाता है। पहला वो हमारा या तो रो मेजर ऑर्डर में होता है या फिर हमारा कॉलम मेजर ऑर्डर में होता है। दोनों ही में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अगर हमारा कोई भी एरे रो मेजर ऑर्डर में अगर मेमोरी में स्टोर होगा तो इसमें सबसे पहले जो भी हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे का फर्स्ट रो होगा वो मेमोरी में सबसे पहले स्टोर होगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट रो हमारा क्या है 1, 2 और 3 है, इसमें 3 एलिमेंट है। वो सबसे पहले मेमोरी में 1, 2 और 3 स्टोर होगा। देन सेकेंड रो, देन हमारा सेकंड रो होगा, देन हमारा थर्ड रो। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो रो मेजर ऑर्डर में हमारा जो भी डेटा होता है वो रो बाय रो मेमोरी में अरेंज होता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर में देखेंगे तो इसमें कॉलम बाय कॉलम हमारा जो भी डेटा है वो मेमोरी में अरेंज होता है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट कॉलम में हमारा 1, 4, 7 है। देन हमारे मेमोरी में भी 1, 4, 7 सबसे पहले स्टोर होगा। इसके बाद हमारा सेकंड जो कॉलम है, देन थर्ड कॉलम। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है हमारा रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो अभी हम लोग एड्रेस कैलकुलेशन को देखेंगे। तो एड्रेस कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है तो वो हमारा बेस एड्रेस कहलाता है। सपोज कीजिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका बेस एड्रेस अगर वो रो मेजर ऑर्डर में है तो रो बाय रो चूंकि हमारा होगा तो एड्रेस मान लीजिए फर्स्ट का हम लोग 6000 रखें। देन अगला जो मेमोरी होगा वो हमारा हो जाएगा 6001, 6002, 6003, 6004, so on। लेकिन आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो एलिमेंट का साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारा मेमोरी एड्रेस भी चेंज होता है। सपोज कीजिए ये जो एरे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के रूप में लिए हैं वो मान लीजिए हमारा इंटीजर एरे होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग देख पाएंगे कि हर एक एलिमेंट हमारा 2 बाइट का जगह लेगा। तो इसलिए पहला अगर मान लीजिए बेस एड्रेस पहले एलिमेंट का 6000 है तो दूसरे एलिमेंट का हमारा 6002 होगा। देन 6000 हमारा 4 होगा, 6006, फिर हमारा 6008 होगा, फिर 6010, 6012, 6014 एंड 6016। तो इस तरीके से मेमोरी में एलोकेशन होगा। अगर ये डेटा हमारा एक कैर डेटा होता है तो 1-1 बाइट का जगह लेता है, इसलिए मेमोरी एड्रेस भी 1-1 करके इंक्रीज करता। अगर ये हमारा फ्लोट डेटा होता 4-4 बाइट करके हमारा चूँकि हमारा स्पेस ऑक्यूपाई होता है इसलिए 4-4 बाइट करके ये इंक्रीज होता है। तो चलिए इसी से अगर मान लीजिए हम लोगों को इस एरे में जो एग्जांपल के रूप में एरे दिया गया है इसमें हम लोगों को एरे मान लीजिए इस एरे का नाम हम लोग रख लेते हैं एरे। अब हम लोगों को इस एरे का एक स्पेसिफिक एलिमेंट मान लीजिए 2, 1, रो नंबर हमारा 2 और कॉलम नंबर 1, इसका एड्रेस हम लोगों को फाइंड करना है। एड्रेस ऑफ एरे तो ये किस तरीके से होगा, तो हम लोग ऐसे इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं इसका एड्रेस हमारा क्या दिया हुआ 6014। चूँकि 2, 1 जो कॉलम है 2, 1 कॉलम पे हमारा जो डेटा स्टोर है 8, इसका एड्रेस हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ 6040। लेकिन हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीके से हम लोग सारे एरे को लिखकर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में हम लोग फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो रो मेजर ऑर्डर में अगर हमारा डेटा दिया हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग को एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है उस मैट्रिक्स में, के लिए हमारा फार्मूला है
एड्रेस ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू एन इंटू रो प्लस कॉलम। तो इसमें जो भी हमारा वेरिएबल्स दिया वो क्या है, जैसे कि ए, रो और कॉलम। मान लीजिए ये स्पेसिफिक एलिमेंट का हम लोगों को एड्रेस फाइंड करना है, जैसे हम लोगों ने एरे 2 1 लिया था, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा 2 रो हो जाएगा, और हमारा कॉलम क्या होगा, हमारा कॉलम हो जाएगा 1। बी हमारा बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा बेस एड्रेस जो है वो हो जाएगा हमारा बी का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 6000। फिर डब्ल्यू हमारा वर्ड साइज होता है, एलिमेंट का कितना ऑक्युपाई करेगा स्पेस। जैसे कि हम लोग इंटीजर के एग्जांपल लिए थे तो 2 बाइट करके लेता है, इसलिए हमारा डब्ल्यू का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये n है हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन द एरे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन द एरे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो दिया हुआ है n का वैल्यू हमारा हो जाएगा 3। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एड्रेस ऑफ एरे फाइंड करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं एड्रेस ऑफ एरे 2 1 इक्वल्स टू बेस एड्रेस जो कि हमारा 6000 था, प्लस वर्ड साइज हमारा 2 है, इनटू n हमारा 3 हो गया। अब रो है 2 और कॉलम है हमारा 1। अब फाइनली इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6000 प्लस 2 इंटू यहाँ 6 प्लस 1, 6000 प्लस 2 इंटू 7, 6000 प्लस 14, देन हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6014। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का एड्रेस अगर हम लोगों को रो मेजर ऑर्डर में फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, और नीचे इसको सॉल्व करके भी दे दिया गया है। तो आप लोग इसको ट्राई करें खुद से पहले, और उसके बाद यहाँ नीचे आंसर्स तो दिया ही गया है, और उसके बाद आप मैच करके आंसर को मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए, ये तो हमारा रो मेजर ऑर्डर में दिया हुआ है। अब हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर में कैलकुलेशन करना देखेंगे। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में फार्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर हमारा n का वैल्यू किसके साथ इनटू होगा, कॉलम के साथ, और n यहाँ रो को रिप्रेजेंट करता है। हमारा रो मेजर ऑर्डर में n हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पर n हमारा नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लीजिए कि हमारा कोई भी डेटा अगर कॉलम ऑर्डर में, सपोज कीजिए ये इंटीजर एरे दिया हुआ है, सपोज ये जो हम लोग इस एरे का नाम हम लोग एरे ही रख लेते हैं, ये हमारा एरे दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि इसमें जो डेटा स्टोर्ड है वो इंटीजर टाइप का है, तो हर एक एलिमेंट 2 बाइट का स्पेस लेगा, और बेस एड्रेस को हम लोग मान लीजिए 100 है, इसका बेस एड्रेस क्या दिया हो 100। तो हम लोग जानते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर में अगर पहला हमारा 100 है, अगर हर एक एलिमेंट 2 बाइट का स्पेस ले रहा है तो 102 होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होता है कि कॉलम बाई कॉलम हमारा मेमोरी में स्टोर होता है। तो अगला जो मेमोरी एड्रेस जो एलिमेंट ऑक्युपाई करेगा वो 4 होगा, और 4 का एड्रेस हमारा होगा 102, फिर 104, 106, 112, 114, देन 116। चलिए इस स्पेसिफिक एलिमेंट का हम लोग एड्रेस यहाँ फाइंड करके देखते हैं। सपोज कीजिए हम लोगों को फाइंड करना है एरे 1 2, 1 और 2 का एड्रेस हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, एड्रेस ऑफ एरे 1 2। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं अगर हम लोग एड्रेस फाइंड करना, हमारे पास एक फॉर्मूला है
कि स्पेसिफिक एलिमेंट का अगर हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर में निकालना चाहते हैं एड्रेस, तो इसके लिए बेस एड्रेस प्लस W इंटू एन इंटू कॉलम प्लस रो। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ n होगा हमारा, चूँकि कॉलम मेजर में है तो n होगा नंबर ऑफ रो इन द एरे, एंड कॉलम तो ये हमारा कॉलम आ ही जाएगा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो हमारा बेस एड्रेस क्या दिया हुआ है, या 100, तो बेस एड्रेस हमारा 100 होगा। देन प्लस वर्ड साइज हमारा 2 होगा। देन हमारा नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमारा 3 है, इनटू कॉलम, तो कॉलम हमारा यहाँ पर 2 दिया हुआ है, प्लस रो हमारा क्या, प्लस रो, तो ये हमारा ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं 100 प्लस 2, यहाँ इंटू करने के बाद 6 प्लस 1, तो 100 प्लस 2 इंटू 7, 100 प्लस 14, तो 114। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं 2 का जो एड्रेस होगा वो हमारा 114 होगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या निकाल सकते हैं, एड्रेस किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग खुद ट्राई कर लीजिए।